नमस्कार। बडेरा प्रोडक्ट के कामकाजी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि एक बिजनेस में, एक धंधे में इन्वेस्टमेंट कितना मायने रखता है। जब भी हम कोई बिजनेस प्लान करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। शायद इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास होता तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा कर पाता या इसको मैं शुरू कर पाता। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ऐसे ही बिजनेस ढूंढे जिसमें आपका बिजनेस स्टार्ट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ बिजनेस के। जैसे आप एक रोड के किनारे जो ठेला होता है, वो जो ठेला है मान के चलिए रखता है समोसे, कचौरी और जलेबी और पोहा। वो अच्छा टेस्ट आपको बना करके देता है और लगभग उसके पास जो दिन भर में टर्नओवर आता है वो 1500 रुपये आता है। सेविंग के रूप में, बचत के रूप में 1500 रुपये, 1000 रुपये मान के चलते हैं, 1000 रुपये आता है। उसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे वो पहले वाला ठेला लगता है, उसी लोकेशन पर एक शॉप है, एक शॉप है। वो जो शॉप है, वो शॉप ओनर ने 10 लाख रुपए में परचेज की थी। 10 लाख रुपए में परचेज की थी और उसको बनाने का, निर्माण कार्य करके 15 लाख रुपए की वो पड़ जाती है। अब वो उसी शॉप में भी वही आइटम रखना चाहता है। समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, ये सब आइटम रखता है। ठीक है, आइटम दोनों तरफ सेम है। एक रोड पे लगाता है, रोड के डिवाइडर की साइड में, और एक जो शॉप लगा रखी है वो अपनी शॉप पे लगाता है। एक जो व्यक्ति है उसने बेसिक एक इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि ठेला बनवाया मान के चलो 20,000 रुपये में, 30,000 रुपये में, और कुछ अदर जो इन्वेस्टमेंट है लगभग उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000 रुपये का, जो भी सामान लाया। और एक दूसरा आदमी है जिसने कि एक शॉप ली है, फिर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसका अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 10 लाख तो एक हुआ, 5 लाख बनाने का 15 लाख हुआ, और जो उसको सेटअप करने में जो पैसा लगा, क्योंकि अगर वो दुकान में कोई भी चीज़ बनाएगा तो उसके काउंटर वगैरह भी बनाने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, और वो सेटअप भी उसी तरह से बनेगा, तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए उसकी और इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो फाइनली वो जो शॉप है उसकी 17 से 18 लाख रुपए में बैठ जाती है। जब सब कुछ बैठ जाता है तो उसके बाद बात ये आती है कि ग्राहक उतने ही आते हैं जितने उसके पास आते हैं। जितने ठेले वाले बिजनेसमैन के पास, काम धंधे वाले के पास ग्राहक आ रहे हैं, उतने ही शॉपकीपर के पास आ रहे हैं, जो पक्की दुकान है उसके पास आ रहे हैं। अब इसका इन्वेस्टमेंट और इसके इन्वेस्टमेंट में तुलना कीजिए कि कितना क्या हो रहा है। इधर तो 50,000 रुपये में लगा करके आदमी 1,000 रुपये पर डे लेके जा रहा है, मतलब कि 30,000 रुपये महीना लेकर के जा रहा है। और इधर है कि जो आदमी 15 लाख 17 लाख रुपए लगा रहा है, वो भी दिन भर में उतने ही रुपए घर पर लेकर के जा रहा है, और तो और उसका एक्स्ट्रा खर्च और हो रहा है। दुकान का उसको बिल देना है, और भी कई खर्चे हैं। एक लड़का उसने रखा हुआ है तो उसका खर्चा है, तो कई उसके खर्चे हैं। और साथ के साथ अगर उसको अपन 15 लाख रुपए का ब्याज भी जोड़ते हैं, 15 लाख का भी ब्याज जोड़ते हैं, तो लगभग 1 लाख के ऊपर बैठता है एक साल का। ठीक है, मान के चलो लगभग 10,000 रुपये महीना तो उसका ब्याज ही मिल जाता है उसका शॉप का, अगर वो शॉप नहीं लेता तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप ऐसे काम धंधे सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, ऐसे काम धंधे का प्लान कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मतलब कि अगर उस काम धंधे में आप 50,000 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी लगभग उतना ही चलेगा जितना कि एक 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी है। कहीं ना कहीं उन दोनों में सुविधाओं का अंतर आएगा। जो ठेले पे आदमी बिजनेस करेगा उसको थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा
अपनी वैल्यू डाउन लगे, ऐसा कुछ हो सकता है। पर जो इन्वेस्टमेंट में भी इतना ही अंतर है और यहाँ पर अर्निंग भी लगभग बराबर हो रही है। तो मेरे ये वीडियो उन्हीं के लिए हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते या फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरा ये आइडिया था एक आपको जागृत करने का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि मैं इस सीरीज़ में, कामकाजी सीरीज़ में नए नए बिजनेस जो होते हैं उनका रिव्यू देता हूं, जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनसे अपन बात करते हैं और उनसे अपना रिव्यू लेते हैं, कितने साल से वो कमा रहे हैं, कितने साल से इसको चला रहे हैं, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करते हैं और नए नए वीडियो डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।